हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मराठा साम्राज्य देख रहे थे और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हम देखेंगे आज बालाजी बाजीराव और उसके आगे की चीजों को। इसको नाना साहब भी कहते थे। ये 1740 से 1761 तक थे। अब इनके समय क्या होता है कि इनके समय जो छत्रपति था, छत्रपति कौन, साहू, है ना, साहू की मृत्यु हो जाती है। छत्रपति जो साहू थे इनकी मृत्यु हो जाती है और नया छत्रपति बनता है। नया छत्रपति बनता है, कौन बनता है वो नया छत्रपति बनता है राजा राम फर्स्ट, राजा राम सेकेंड। नया छत्रपति राजा राम सेकेंड बनता है और बालाजी बाजीराव के समय, है ना, बालाजी बाजीराव जो है नया छत्रपति कौन बनता है, राजा राम सेकेंड, राजा राम सेकेंड। अब इस राजा राम सेकेंड से ये बालाजी बाजीराव, है ना, जो पेशवा है बालाजी बाजीराव, एक संधि कर लेते हैं, है ना, एक संधि कर लेते हैं। उस संधि का क्या नाम होता है, उस संधि का नाम होता है संगोला की संधि। संगोला की संधि ये कर लेते हैं, है ना, संगोला की संधि कर लेते हैं। तो इस संधि के तहत क्या होता है, संगोला की संधि, संगोला की संधि जो 1750 में होती है, इस संधि के तहत बालाजी बाजीराव जो है, जो पूरे छत्रपति के जो भी कार्य वगैरह होते हैं, सारी शक्तियों को पेशवा में निहित करा लेते हैं, है ना, सारी शक्तियों को पेशवा में निहित करा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो प्रधान हो जाता है मराठा साम्राज्य का प्रधान अब कौन हो जाएगा, पेशवा हो जाएगा, प्रधान पेशवा हो जाएगा और शक्ति का केंद्र पूना हो जाएगा, है ना, शक्ति का केंद्र पूना हो जाएगा, शक्ति का केंद्र पूना हो जाएगा। अब बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध होता है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में होता है। तीसरा युद्ध 1761 में होता है और किसके किसके मध्य होता है, ये अफगान और मराठों के मध्य होता है ना, अफगान और मराठों के मध्य होता है, अफगान और मराठों के मध्य होता है। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था, अफगानों का नेतृत्व कर रहा था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। जबकि मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था, मराठों का नेतृत्व कर रहा था, जो मराठों का सेनापति था वो विश्वास राव था, जो पेशवा का पुत्र था, है ना, विश्वास राव था जो पेशवा का पुत्र था, विश्वास राव था जो पेशवा का पुत्र था। लेकिन ये वास्तविक नहीं था, ये केवल नाम मात्र का सेनापति था, जबकि व्यवहारिक रूप से सेनापति का कार्य सदाशिव राव भाऊ देख रहा था। कौन देख रहा था, सदाशिव राव भाऊ, ये वास्तविक रूप से सेनापति का कार्य देख रहे थे। अब इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में मराठों को क्षेत्रीय सहयोग नहीं प्राप्त होता है। क्षेत्रीय सहयोग क्यों नहीं प्राप्त होता है इनको, क्योंकि ये चोट कर वसूलते थे। मैंने जैसे आपको बताया क्षेत्रीय सहयोग इनको नहीं मिला क्योंकि ये चोट कर वसूलते थे। चोट कर क्या होता है, जो मराठा राज्य के आसपास की जो राज्य होते थे उनसे ये कुल आय का एक चौथा हिस्सा लेते थे, है ना, और उसके बदले उस राज्य पर मराठा लोग आक्रमण नहीं करते थे। तो क्षेत्रीय सहयोग नहीं मिला क्योंकि जो धन का आगमन होता था, इससे जो पास वाले राज्य होते थे इनसे विरोध का स्वर प्रकट करते थे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार हो जाती है ना, मराठों की हार हो जाती है ना, मराठों की क्षेत्रीय सहयोग नहीं मिलता है और मराठों की हार हो जाती है ना। तो मराठों की हार हो जाती है। और जो मैं बोल रहा था क्षेत्रीय राज्य जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख था जाट नेता सूरजमल, जाट नेता सूरजमल, है ना, जाट नेता सूरजमल युद्ध से अलग रहा, है ना। मराठा तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, इब्राहिम गारदी कर रहा था। तोप खाने का, जो मराठा तोप खाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, इब्राहिम गारदी कर रहा था। इब्राहिम गारदी मराठा तोप खाने का नेतृत्व कर रहा था।
इस युद्ध में मराठा की पराजय हो गई थी और इसमें दोनों सेनापति, है ना, जो मैंने अभी बताए थे, दोनों सेनापति मारे गए थे, नाम मात्र का और वास्तविक दोनों सेनापति सहित बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे, है ना। दोनों सेनापति सहित बड़ी संख्या में जो सैनिक मारे गए थे ना, सेनापति के साथ बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे, दोनों सेनापति और बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे, बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए थे, सैनिक मारे गए ना, बड़ी संख्या में इसमें सैनिक मारे गए थे। और पेशवा को व्यापारियों के माध्यम से पता चला कि उसके दोनों मोती विलीन हो गए, दोनों मोती विलीन हो गए से तात्पर्य है कि दोनों सेनापति मर गए। और इस दुख में फिर वो पेशवा भी मर जाता है ना, बालाजी बाजीराव भी उन दोनों के दुख में मर जाता है। पूरे युद्ध का जो प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया था वो किसने किया था? वो किया था पंडित काशी राम ने, है ना, पंडित काशी राम ने इसका पूरा प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया था। अब पानीपत के तीसरे युद्ध से ये बात निष्कर्ष के रूप में निकाली जाती है कि जो इससे ये निर्धारित हो गया कि भारत का वास्तविक संस्थापक कौन नहीं होगा, मराठा यहाँ भारत के वास्तविक संस्थापक नहीं होंगे, है ना। मराठा भारत के वास्तविक संस्थापक नहीं बन सकते क्योंकि ये इसमें हार गए। ये दावा कर रहे थे कि हम भारत के वास्तविक संस्थापक बनना चाहते, इसलिए मुगल जो सत्ता थी उसको टक्कर दे रहे थे। लेकिन जब ये अफगानों से ही हार गए तो इनका ये जो वादा था खोखला साबित हुआ। अब दूसरी तरफ अफगान जीतने के बाद भी उन्होंने ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया भारत की तरफ कि भारत में वो सत्ता प्राप्त करना चाहते, तो वहां भी मतलब इस युद्ध में ना तो अफगानों ने भारत की सत्ता का प्रयास किया और मराठी हार गए थे, तो इनका ये वादा भी खोखला साबित हुआ। अब क्या होता है कि इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या जिसे हम अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता, इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने का मौका मिल गया, है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी के सत्ता को मतलब आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। अब हम देखेंगे कि जो मराठों की पराजय के क्या कारण थे। मराठों की पराजय के कारण, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय के क्या कारण थे? पराजय के कारण तो सबसे प्रमुख कारण तो यह था कि उसमें मराठों में आपसी एकता का अभाव था। मराठों में आपसी एकता का अभाव था। आपसी एकता का अभाव था। एकता का अभाव था। दूसरा प्रमुख बिंदु आता है चौथ कर वसूली ने अपने शत्रुओं की संख्या वृद्धि कर दी। चौथ कर ये वसूलते थे, जो मैंने अभी बताया था, चौथ कर वसूली से इनके शत्रुओं की संख्या बढ़ गई, है ना। क्षेत्रीय स्तर पर इनको सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तीसरा प्रमुख कारण था इनका सैन्य संगठन कमजोर था, है ना। सैन्य संगठन इनका कमजोर था। मराठाओं का जो सैन्य संगठन वो काफी कमजोर था। अनुशासन का अभाव था, है ना, प्रशिक्षण की कमी थी, सैन्य संगठन कमजोर था। तो इन सब कारणों से मराठा पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए। अब नेक्स्ट पेशवा आता है, पेशवा माधव राव। पेशवा माधव राव ये कब से कब सकते? 1761 से 1772 तक इन्होंने पेशवा का पद संभाला। ये एक योग्य शासक थे। इन्होंने मराठा शक्ति का पुनर्गठन किया, है ना, शक्ति को बढ़ाया, मराठा शक्ति को इन्होंने बढ़ावा दिया। इनके समय मराठा नेता महादजी सिंधिया के प्रयास से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। किसको बैठा गया? शाह आलम द्वितीय को कहां बिठाया गया? दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया।
लेकिन फिर आगे पेशवा माधवराव की बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है ना, बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जो मराठाओं के लिए पानीपत की पराजय से अधिक घातक मानी जाती है ना। मतलब पानीपत के जो हार में, पानीपत की हार से भी अधिक खतरनाक इनकी जो पेशवा माधवराव की मृत्यु होती है बीमारी से, वो मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद काफी इनको मराठाओं को काफी नुकसान झेलना पड़ा। नेक्स्ट आता है हमारा नारायण राव। नारायण नेक्स्ट पेशवा नारायण राव। नारायण राव 1772 से 73 तक रहे और इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या किसने कर दी गई थी? इनकी हत्या कर दी गई थी रघुनाथ राव ने। रघुनाथ राव ने इनकी हत्या कर दी थी, लेकिन फिर भी रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन सके, है ना। पेशवा बनने के लिए इन्होंने हत्या की थी नारायण राव की, लेकिन फिर भी रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन पाए। नेक्स्ट पेशवा बनता है पेशवा माधवराव। पेशवा माधव राव, पेशवा माधवराव सेकेंड। ये कब से कब तक थे? 1774 से 1795 तक ये थे। ये कौन थे? ये नारायण राव जिनकी मृत्यु उनके अल्पायु पुत्र थे। अल्पायु पुत्र थे किसके? नारायण राव के अल्पायु पुत्र थे, है ना। नारायण राव के ये अल्पायु पुत्र थे, है ना। ये एड आ जाता है। नारायण राव के अल्पायु पुत्र थे। तो इनके लिए क्या होती है? 12 परिषद का गठन किया जाता है ना। ये अल्पायु पुत्र थे, तो इनकी देखरेख के लिए 12 परिषद का गठन किया जाता है ना। 12 परिषद का गठन किया जाता है ना। जिसके प्रमुख कौन बनते हैं? जिसके प्रमुख बनते हैं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस इसके प्रमुख बनते हैं। फडणवीस इस परिषद के प्रमुख बनते हैं। अब नाना फडणवीस पेशवा बन जाते हैं, मतलब प्रमुख मतलब क्या? पेशवा बन गए। तो नाना फडणवीस के पेशवा बनने से रघुनाथ राव जो जिसने हत्या कर दी थी किसकी, है ना, नारायण राव की हत्या कर दी थी, तो ये चला जाता है अंग्रेजों के पास, है ना। रघुनाथ राव निराश होकर अंग्रेजों की शरण में चला जाता है और उनके साथ सूरत की संधि कर लेता है ना। सूरत की संधि, सूरत की संधि कौन करता है? सूरत की संधि कर लेता है रघुनाथ राव, है ना। सूरत की संधि अंग्रेजों के साथ मिलकर सूरत की संधि कर लेता है 1775 में। 1775 में सूरत की संधि कर लेता है, जिसके तहत अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने के लिए सैन्य सहायता का वादा करते हैं ना। अंग्रेज कहते हैं कि हम तुम्हें सैन्य सहायता प्रदान करेंगे पेशवा बनाने के लिए। इस तरह से क्या होता है कि अंग्रेज मराठाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। फलतः क्या होता है? अंग्रेज और मराठाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है ना। अंग्रेज मराठाओं के मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है, जिसका परिणाम क्या निकल कर आता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेके, है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेके 1782 तक ये चलता है। 1775 से 82 तक चलता है। क्यों होता है? जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेज मराठाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो रघुनाथ राव है वो इनके पास चला गया था, अंग्रेजों के पास, और कहने लगा था कि मुझे पेशवा बनाने में मदद करो। तो अंग्रेजों ने कहा चलो ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होगा। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।